एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी को ही बेस्ट बनाए रखे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नितिन सिंह है। मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में सेलेक्टेड हूँ। एंड दोस्त, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। और दोस्त, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, ख़राब हो ही गया था दोस्त। तो मैंने इसका फ़ोल्डर वगैरह पढ़वाया। तो दोस्त, अब मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा भाई। 1-2 दिन में आपको वीडियो ज़रूर मिला करेगा इस चैनल पर। बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको भाई। इस पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी आपको। तो दोस्त, आज की वीडियो में बात करेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नई वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है, नई भर्ती आ गई है और बिना एग्जाम के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्त। और ये इंडिया रेलवे की तरफ से आपकी आरआरसी के द्वारा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। पहले ही बता देता हूँ, कोई जॉब नहीं है, 1 ईयर की ट्रेनिंग है आपकी। ये दोस्त, जो सत्य जानकारी होती है मैं आपको सत्य बताता हूँ। ओके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बिना एग्जाम के, 10th+ ITA के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है इसमें। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा कुछ बात करेंगे। ऑलरेडी इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक आप आवेदन कर सकोगे ये भी बताऊंगा। बिल्कुल आखिर तक वीडियो देखना, सारी को डिटेल भरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इन दिस वीडियो में। और एज क्या रहने वाली है, फीस क्या रहने वाली है, सारा कुछ बताएंगे। और इसके कब तक आप आवेदन कर सकोगे ये भी बताएंगे। और एज कब से काउंट होगी आपकी, ये भी बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो में। सारा कुछ डिटेल में बिल्कुल जानेंगे, 1 बाय 1 करके। फॉर्म भरने से पहले ही वीडियो को देख लेना दोस्त, वरना बाद में पछताओगे कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और हो गया तो भाई पछताओगे, इसलिए फुल वीडियो देखना। फुल वीडियो देखोगे उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। ओके, और कम परसेंटेज सिलेक्शन देखने को मिलते हैं मेरे दोस्त। और जो भी भाई अप्रेंटिसशिप करना चाहता है वो बेझिझक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और काफ़ी सारी ट्रेडों को मिला है मौका, तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनली दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया हूँ मैं। और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 100% भाई सत्य जानकारी मिलेगी इस चैनल पर। तो फाइनली यहाँ पे जो आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं वो 12/3/2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसके 11/4 तक आप आवेदन कर सकोगे, यानी 11 अप्रैल तक आप कर सकोगे, 11 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। तो जिस भाई को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, बाकी पहले फुल वीडियो देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस 25-26 सेशन रहने वाला है। अंडर एक्ट अप्रेंटिस 1 ईयर की ट्रेनिंग रहने वाली है। 2025 एंड 26 ये सेशन रहने वाला है, यानी कि जो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 26 में स्टार्ट कर दी जाएगी, 27 में कंप्लीट हो जाएगी फाइनली। और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसे बोलते हैं NAC, यानी कि, और दूसरा नाम है आप बन जाओगे CCA, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स को पता नहीं होगा। तो NAC की फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको क्या होती है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो गया। और CCAA इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। तो ये अगर आप बन जाते हो तो 20% रिजर्वेशन लेवल 1 की जो वैकेंसी है उसमें आपको दिया जाता है। एंड इसकी कट ऑफ भी लगभग 50-60 नंबर इस बार भी रहने वाली है। तो कम नंबर पर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है दोस्तों। तो ये आपके बेनिफिट है अप्रेंटिसशिप के। और फिजिकल भी आपका नहीं होता, तो इससे ज़्यादा क्या खुशखबरी की बात है दोस्त। फिजिकल 35 किलो का कट्टा लेके आपको नहीं भागना होता है, 35 किलो का जो वजन नहीं उठाना होता है। गर्ल्स और भाई बॉयज़ के लिए बिल्कुल यहाँ पे छूट मिलती है, फिजिकल बिल्कुल माफ़ है। सीधे आप डायरेक्ट एक आपको एग्ज़ाम देना है, 1 एग्ज़ाम, और फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है। और भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद फाइनली ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी। तो इसलिए आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। बाकी मैं भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा हूँ, यानी कि मैं इज्जत नगर डिवीज़न में सिलेक्टेड हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को थोड़ा सा गौर से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था 2800+ पद है, तो भाई 2801 पद पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। 2801 पद है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे खासे पद हैं दोस्त। जो भी अप्लाई करना चाहता है वो इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है, www.scr.indianrailways.government.in। ये वेबसाइट गूगल पर सर्च करनी है आपको और पहुँच जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्त, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो अपना फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे रखे हैं एलिजिबल टू अप्लाई कौन कौन से भाई राज्य कर सकते हैं मतलब, और डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है तेलंगाना की ऑल डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश की ऑल डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के, हाँ यहाँ लिखा है आंध्र प्रदेश के ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्ट मनियम त्रिकुलम, ओके, विजयनगरम, और कर्नाटका राज्य के, तमिलनाडु राज्य के, और मध्य प्रदेश राज्य के। यहाँ पे ये इतने मतलब अप्लाई कर सकते हो भाई।
ओके, इतने मतलब राज्य के और इतने डिस्ट्रिक्ट जो दे रखे हैं यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई यहाँ ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप अपना वो देख लेना भाई डिस्ट्रिक्ट, और अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर भाई इसमें अप्लाई कीजिएगा, बाकी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेब्लिशमेंट वेयर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू इम्पार्टेड, तो लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ईयर 2025 एंड 26। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे ट्रेनिंग यूनिट नेम दे रखे हैं, यहाँ पे ये ट्रेनिंग यूनिट नेम दे रखे हैं आपके, जैसे काफ़ी सारे मैकेनिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग लगभग मुझे लग रहा है कितने 66 दे रखे हैं। बाकी भाई ये आपकी यूनिट है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, ट्रेनिंग होगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, जो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको भेजा जाएगा अलग अलग। ओके, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया गुंटूर डिवीजन, गुंटूर में भेज दिया जाएगा, जो अप्लाई जहाँ के लिए अप्लाई करोगे वहाँ के लिए भेज दिया जाएगा। तो ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज यहाँ पे जो अप्रेंटिस की वैकेंसी वो दे रखी है। सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि एसी मैकेनिक, जैसे एसी मैकेनिक को काफ़ी ट्रेड है, कारपेंटर, कोपर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, तो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, एमएमटीएम, मोटर मैकेनिक, तो काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ दे रखी है। और कैटेगरीज वाइज यूनिट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। जैसे एससी को 15% की छूट, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व सीटें ये तो सीटें दे रखी है। 7.5% एसटी की है, 15% एससी की है, 27% ओबीसी की है, और ईडब्ल्यूएस की 10% है, और बाकी पीडब्ल्यूडी की 4% है, और एक्स सर्विसमैन की 3% है। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना और अपनी ट्रेड वाइज यहाँ पे देख लेना आप वैकेंसी। बाकी ये ट्रेड मैंने बता दिया आपको, इतनी ट्रेडों के लिए वैकेंसी आई। और पेंटर वेल्डर ये भी रहेंगी, पेंटर वेल्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारी यहाँ वैकेंसी है। तो यहाँ पे स्लॉट्स एंड देख सकते हो हमने स्लॉट्स, एसी मैकेनिक के, एसएनटी डिपार्टमेंट, तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल यहाँ दे रखा है। टोटल यहाँ पे देख सकते हो 2801 है। तो मतलब यहाँ का मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या है, कुछ लोगों को समझ नहीं आया। जैसे डीजल मैकेनिक कैंडिडेट्स हैं ये, जैसे डीजल मैकेनिक का ट्रेड है तो 28 वैकेंसी आपकी सिविल में दे रखी है, सिविल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल में आपकी जैसे 30 वैकेंसी यहाँ, डीजल मैकेनिक 47, मैकेनिकल में, पर्सनल में 0, एसएनटी में 0, 105 टोटल। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसी इस प्रकार इलेक्ट्रिशियन वालों की 12 सिविल में, 1127 यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल में। तो इस प्रकार आपकी रहने वाली है पोस्टिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिविल। बाकी आपको यहाँ ट्रेनिंग एंड स्लॉट दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको भेजा जाएगा जहाँ के लिए अप्लाई करोगे, आपका नाम मतलब जो यूनिट चुनने को आएगा, आप प्रेफरेंस जिसको दोगे वहाँ पे आपकी पोस्टिंग मतलब की जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वैसे मैंने इतनी जानकारी आपको दे दी, अब बात करते हैं अगले थोड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, ITI 10th 50% साथ मार्क के साथ पास होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा 101% फॉर्म आपका, अगर 50% नहीं पाए जाते हैं आपके 10th में। 10th में 50% स्कोर होना चाहिए, तभी आप पास आउट माने जाओगे और अप्लाई कर सकोगे, एलिजिबल हो गए। ITI NCVT SCVT दोनों से हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबके जितनी भी जो ट्रेड दे रखी है 50% यहाँ पे दे रखा है। 10+ ITI होनी चाहिए, अनिवार्य है आपके लिए। और एज आपकी है जो 15 ईयर्स से 24 ईयर्स एज है भाई, और 11/4/2026 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो 15 ईयर से आप भाई कम के नहीं होनी चाहिए, और 24 ईयर से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। 11 अप्रैल तक लास्ट डेट तक फॉर्म की आपकी इतनी एज होनी चाहिए, 15 से 24 ईयर के बीच में। बाकी SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और 3 साल का OBC के लिए यहाँ पे। और PWD के लिए 10 ईयर का यहाँ पे दे रखा है। EWS के लिए जैसे यहाँ पे EWS और UR के लिए एज काउंट की जाएगी 11/4/2000, सॉरी यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या कितने के बीच होनी चाहिए आपकी UR EWS की 11/4/2002 से एंड 11/4/2011 तक। बाकी यहाँ देख सकते हो 2011 थोड़ा बहुत ये एज रिलैक्सेशन के अनुसार यहाँ पे भाई दे रखी है, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेमेंट फ़ी, यानी कि पेमेंट ऑफ फी कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट फ़ी कितनी लगने वाली है। तो भाई एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, यानी कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा। 100 रुपीज़ लगेगा आपका। किस किस कैटेगरी के लिए, तो भाई सबसे पहले जनरल, OBC और भाई EWS, इन 3 कैटेगरी के लिए आपके 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। तब आपका सबमिट करोगे आप जनरल
ओबीसी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, तब आपका फॉर्म जो है भाई सबमिट होगा और प्रिंट आउट होगा। बाकी नो रिक्वायर्ड फी जाएगी, यानी कि वुमेन के लिए और SC ST कैंडिडेट्स के लिए और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे भाई कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी रिक्वायर्ड, नो फी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ एंड PWD कैंडिडेट्स। ओके, इनके लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। तो भाई मैंने बता दिया, जो अगर इन जिलों से और इन राज्यों से आप आते हो तो ज़रूर से ज़रूर अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कम परसेंट में यहाँ सिलेक्शन 101% देखने को मिलते हैं। तो 10th की मार्कशीट चाहिए आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, NCVT या SCVT द्वारा RDAPT रजिस्ट्रेशन मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपका। और PWD कैंडिडेट्स हैं तो PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल लेवल की जाति होनी चाहिए OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और EWS कैंडिडेट्स हैं तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए और भाई मेडिकल सर्टिफिकेट फाइनल ज्वाइनिंग में आपका लगता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ होनी चाहिए और सिग्नेचर आपके ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर होनी चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन में लगने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी है। जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ऑनलाइन में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड से कोई दिक्कत नहीं। पैन कार्ड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर देना, बाद में सिलेक्शन हो तब दे देना। जब बैंक में आपको रुपया आएगा तो आधार कार्ड के माध्यम से ही आपका जो ट्रांसफ़र करा जाता है उस टाइम आपकी ज्वाइनिंग पर लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड। बाकी इतने मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं। एक बार और बता दे रहा हूँ भाई, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ऑनलाइन आवेदन में है, 10th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की 10th की मार्कशीट अपलोड कर दें, उससे दोनों काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ITI की जो ट्रेड के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या SCVT द्वारा होनी चाहिए, RDAPT रजिस्ट्रेशन मेंशन द रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, यानी कि आपका जो नेप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर अपलोड करना होगा, उसमें अगर ऑप्शन आएगा तब ओके। और कम्युनिटी SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का वो अपलोड करना होगा आपको। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट है तो PWD कैंडिडेट्स के लिए PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS कैंडिडेट्स के लिए EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स होंगे, एक्स सर्विसमैन से फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनवैलिड एप्लीकेशन एंड क्रॉस डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, गलत स्कैन करोगे, गलत फोटो अपलोड, जैसे कोई फोटो में कैप वगैरह या जो भी है, कोई मास्क वास्क लगा के फोटो अगर अपलोड करते हो तो रिजेक्शन मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए भाई वो आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और सिंपल फोटो होना चाहिए, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सिंपली आपका रनिंग हैंड में सिग्नेचर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी हिंदी में सिग्नेचर कर दो, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे और फोटो अपलोड होगा, रंगीन फोटो और सिग्नेचर ब्लैक पेन से वाइट पेज पे, बस ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो भाई सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप कर देना, और भी कोई क्वेरी हो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, एज क्या रहने वाली है एज ही बता दी, एज कब से काउंट होगी वो भी बता दिया। और भाई फॉर्म फी क्या लगने वाली है, फी मैंने आपको बता दी, कब तक आप अप्लाई कर सको, 11 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सको, सब कुछ मैंने बता दिया। तो अभी वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।